हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरकृष्ण महतो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 4.1। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2। तो बच्चों 4.2 करने से पूर्व हमें कुछ बातों को ख्याल रखना है, जानना है। पहले उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग अभ्यास में आते हैं। तो क्या क्या जानना है? पहले हमको जानना होगा इसमें व्युत्क्रम, दूसरा जानना है विभाजन, और तीसरा जानना है हमको योज्य प्रतिलोम। अगर इन तीन चीज़ों को हम लोग जान जाते हैं तो आसानी से हम लोग इस पाठ को कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में या हिंदी भाषा में भी ख्याल रख सकते हैं, गणितीय भाषा छोड़ करके उल्टा। तो हम लोग उल्टा भी ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3/4 है, तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा ना, सीधा पलट देंगे, कितना होगा 4/3। इस तरह से हम किसी भी संख्या का जो है व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। एक और तरह का होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5, नीचे कुछ नहीं है, तो आप कैसे व्युत्क्रम लिखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या अगर या अंक हो, नीचे कुछ नहीं हो, तो हम 1 लिख करके उसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब हम लोग आसानी से इसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं। क्या होगा इसका व्युत्क्रम? 1/5। तो बच्चों इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या या अंक का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं विभाजन 2 तरह का होता है। जरा इसको जान लें कि ये जो है एक होता है संख्या का विभाजन। जैसे मान लीजिए हम 28 को विभाजित करेंगे 7 से, तो ये तो मेरा हो गया संख्या अंक का विभाजन। अब हम लोग इसका और ही होता है भिन्न का विभाजन। जैसे हो गया 8/5 भागा हो गया 3/5। तो ये जो है आपका है भिन्न का विभाजन, और ये है आपका संख्या का विभाजन। अब देखिए, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, पहली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं, यानी कि ये पता है। अब ये एक नया जो है विभाजन भिन्न का, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ता है कि बायां तरफ का जो अंक है यानी कि संख्या है भिन्न, वो आपका जो है वही रहेगा। अब दाएं तरफ को क्या करना है कि इस जो भाग का जो चिन्ह है उसको हम लोग गुना में बदल देंगे और इसको पलट देंगे, माने व्युत्क्रम इसका लिखेंगे। कितना होगा? 5/3। अब देखिए, अब कोई अगर किसी से विभाजित होने वाला है तो विभाजित कर देंगे 5 को 5 से, तो यहाँ क्या होगा 8/3। ये मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। अगर विभाजित होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करके लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस विभाजन को भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को ये भिन्न का जो विभाजन है उसको हमको पढ़ना है, अभी हम लोग इस अभ्यास में करेंगे। तो बच्चों और है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है दोनों संख्याओं का योगफल 0 होना चाहिए। अर्थात इसमें इसका परिभाषा अगर देखेंगे किताब में आपका है तो लिखा हुआ है किसी भी परिमेय संख्या को -1 से गुना करने पर उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। कोई भी संख्या हो उसको -1 से अगर हम गुना करते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 8 है, तो इसको हम लोग -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +8। तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम हमको पता करना है तो -1 से केवल गुना करेंगे तो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम हमें प्राप्त होगा। एक है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? जिसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अर्थात 0 का गुणात्मक प्रतिलोम होता नहीं है, बाकी सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम अगर प्राप्त करना है तो उसका जो गुणनफल का मान जो है 1 प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 7/8 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम का बात करेंगे तो इसका व्युत्क्रम से इसको गुना करना होगा, यानी 8/7 से। अब ये दोनों ये कट जाएगा तो इसका परिणाम कितना आया? 1। तो इस तरह से किसी भी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम हमको पता करना है तो क्या करेंगे? उसी संख्या के व्युत्क्रम से गुना कर देंगे तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? व्युत्क्रम जाना, विभाजन जाना, योज्य प्रतिलोम जाना, और चौथा में क्या जाने? गुणात्मक
प्रतिलोम। तो ये 4 चीज़ों को जानने के बाद यदि हम प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली में किस किस तरह के प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। तो किसका हल करना है कि भिन्न का जोड़ का, 2 नंबर में हल करना है भिन्न के घटाव का। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं कि भिन्न का जोड़ और घटाव क्या होता है। जोड़ और घटाव, पहले जोड़ घटाव समझते हैं, फिर हम लोग गुना और भाग को समझ लेते हैं। देखिए भिन्न का जोड़ जो है तो होता है, कितने तरह से होते हैं इसको जरा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 5/2 प्लस 3/2। यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। अगर हर का मान दोनों जगह बराबर रहे तो क्या करेंगे, इसका लॉस जो होता है लघुत्तम वही ले लेते हैं, सेम हो जाता है। और ऊपर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा 8/2, यानी कटेगा तो कितना होगा 4, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 4। तो इस तरह से समान हर वाला अगर भिन्न रहता है तो हमको लॉस लेने में यानी लघुत्तम समापवर्त लेने से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वही संख्या हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया एक तरह का। अगर घटाव रहेगा तो घटाव में भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग करते हैं घटाव वाला तो 5/2 माइनस 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लघुत्तम आपका जो होगा सेम होगा, ऊपर जो चिन्ह है उसी के साथ काम कर लेना है। 2/2 कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो समान हर वाला है उसका हम लोग काम कर सकते हैं। अब बच्चों इसका दूसरा जो तरीका है भिन्न के योग का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या है दूसरा नंबर तरीका, जैसे 3/4 है प्लस यहाँ 5/3 है। ये देखिए दोनों का हर जो है असमान है, तो असमान हर में क्या करना है कि हमको लॉस निकालना है। इसमें तो मेरा दिक्कत नहीं था, दोनों समान था इसलिए वो ले लिए। अब इसमें असमान है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ 4 और 3 है, दोनों का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को गुना करके निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो है अभाज्य गुणन क्या होगा 4 × 3 होगा, यानी 3 4 कितना हो गया 12। तो इसका लॉस कितना हो गया 12, तो हम क्या लेंगे नीचे 12 ले लिए। अब 12 लेने के बाद क्या है कि इससे इसको विभाजित करेंगे, यानी 4 से 12 को विभाजित करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 3 बार में जाने वाला है, 3 बार में पूरा लग जा रहा है। तो इस 3 से ऊपर में गुना किया जाता है, यानी लॉस लेने के बाद जो संख्या लॉस प्राप्त होती है उससे इसके हर से इसको पहले भाग देंगे, भागफल जो आएगा उससे ऊपर वाला को गुना करेंगे। प्लस अभी इसमें भी वही नियम, इससे इसको भाग देंगे तो 4 बार में जाने वाला है, तो 4 से ऊपर वाला को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया मेरा 3 × 9 और यहाँ 4 × 5 = 20 बटे कितना हो गया 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 20 और 9 आपका हो गया 29, 29/12। ये हो गया आपका आंसर। घटाव भी रहेगा तो आप खाली चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ घटाव कर देंगे तो आपका काम निकल गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव का जो दूसरा नियम है उसको जान लिए। तीसरा क्या है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का है 3/6 और 2/12, इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जरा समझने वाली बात है कि ये अलग कैसे हुआ। ये देखिए 6 है और ये 12 है, तो 6 का गुणज में 12 आता है। अगर दोनों संख्याओं के हर 2 रहे चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे, जितनी संख्या रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दूसरे का गुणज होता है तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को लॉस लिया जाता है। जैसे 6 के पहाड़ा में 12 आ गया तो दोनों में बड़ा कौन है 12, तो 12 को हम लोगों ने लॉस ले लिया। अब नियम वही 6 से 12 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में। भागफल मेरा 2 हुआ, उस 2 से ऊपर वाला गुना करना तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6 हो जाएगा। प्लस अब 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 2 × 1 माना क्या हो जाएगा 2 ही होगा, यानी आगे जोड़ते हैं तो कितना होगा 8/12। अब चूंकि यहाँ एक दूसरा का जो है कि विभाजित कर रहा है किसी अंक से, कौन अंक से विभाजित करेगा ना 4 से, तो 4 से ही कटेगा, 3 × 4 =
ये 4 दूने 8 हो गया और 3 4 12 हो गया, यानी 2/3 इसका क्या होगा आंसर। इस तरह से कोई किसी से अगर कटेगा तो कट के भी उसको छोटा जो मानक रूप होता है उसमें लिख कर उसका आंसर दिया जाता है। अब और एक तरीका है, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि मान लीजिए 8/3 है और यहाँ प्लस आपका मान के चले कि 6 है, तो आप क्या करेंगे। ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, नीचे 1 दे देंगे और फिर जो नियम है भिन्न के जोड़ का या घटाव का, उस नियम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 4 जो तरीका है, ये चारों तरीका अगर आप समझ लिए तो आसानी से भिन्न का जोड़ हो चाहे घटाव हो कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं भिन्न के जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है गुना, भिन्न का गुना और भाग, इसको समझते हैं। अब हम लोग जोड़ और घटा तो समझ लिए, अब गुना और भाग समझते हैं। तो भिन्न का गुना 3/8 गुना 5/2 मान के चले इस तरह का है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे। पहले देख लेंगे अगर ऊपर नीचे कोई किसी को अगर विभाजित कर रहा है उसको काट के छोटा कर लेंगे और फिर आगे लिखेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो सीधा साधा समझ लेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो कितना होगा, 3 × 5 = 15 होगा और यहाँ कितना होगा, 8 दूने 16। तो ये इसका हो गया आंसर। दूसरा टाइप हम लोग समझ सकते हैं कि 8/10 हो गया 10 गुना 5/4 हो गया 4, ये है। तो अगर देखिए यहाँ पर ये इसको विभाजित कर रहा है 2 बार में, कट दिए। ये भी इसको विभाजित कर रहा है कितने बार में, 2 बार में। अब ये भी इसको विभाजित कर रहा है पूरा पूरा, तो क्या होगा, ऊपर 1 1, यहाँ कुछ नहीं माने 1, यहाँ भी कुछ नहीं माने 1, तो 1 गुना 1 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं माने 1, यहाँ भी कुछ नहीं माने 1, एक बार में कटा है तो 1/1 माने कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हमको अगर कोई संख्या या अंक किसी को विभाजित कर रहा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, काट करके लिख सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग जान लेंगे भाग। इस तरह से भिन्न का गुना का जो माने तरीका है, ये 2 तरीका से हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाग में, जैसे 8/, थोड़ा प्रश्न कोई ले लेते हैं हम लोग, 3/5। ये है प्रश्न नंबर 4, 3/5 कितना है, 3। अब प्रश्न नंबर 4 में हम लोग देखते हैं भिन्न के भाग को क्या है। थोड़ा प्रश्न को ही हल करते हैं। 4 का 1 नंबर में क्या है, 5/3 है और यहाँ भागा है, कितना दिया हुआ है, 5/18, 5/18 ये भाग है। तो भाग में हमने जब शुरू में ही बताया कि भाग को गुना के चिन्ह में बदला जाता है और उसका दायां तरफ वाले जो भिन्न होते हैं उसको व्युत्क्रम में लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ 5/3, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रखना। इस भाग को हमने गुना के चिन्ह में बदल दिया। अब इसको व्युत्क्रम में उल्टा, 18 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। अब देखिए इसी रूप में मेरा आ गया। अब आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई किसी को काट रहा है तो काट दीजिए, 5 5 कट गया, ये भी कटेगा, 3 चौक 18 में, तो कितना हो गया, 6 हो गया इसका आंसर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग भाग जो है उसको भी आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें भाषा वाला भी कुछ प्रश्न है जिसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 5/7 में क्या जोड़ें, प्रश्न है 11 नंबर में, 5/7 में क्या जोड़ें कि 2/3 प्राप्त हो, 2/3 प्राप्त हो। देखिए इसमें क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो। इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे लेट, माना कि, क्या मान लेंगे कि जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर कितना, x ले लेते हैं। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे कि इसमें क्या जोड़ें। तो 5/7 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, क्योंकि x जोड़ने वाला संख्या मान लिए हैं। तो x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2/3 प्राप्त होगा। अब उसको हम लोग उधर पार कर देंगे, ये है एरो चिन्ह दे लेंगे और फिर आगे पार करेंगे, x को इधर रख लेंगे, 2/3 माइनस हो गया 5/7। अब देखिए भिन्न के घटाव में आ गया। अब हम लोग भिन्न के घटाव का नियम में काम करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पाठ का जो भाषा वाले प्रश्न है उसको भी प्रयास करेंगे तो कर सकते हैं।
तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगली वीडियो में हम लोग 4.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।